हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज का टेक्निकल वीलॉग शुरू करने से पहले अगेन आप लोगों को मैं एक दफ़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दूं। आज का जो सेकंड सेशन है वो जो साइंटिफिक पंप है उसके रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट डेफिनेशन है जो नॉर्मल किसी भी टेस्ट और इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर किसी ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक बआसानी कोई भी नई आने वाली टेक्निकल वीडियोस पहुंच सके। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो इसमें देखें हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू सेंट्रिफुगल पंप। व्हाट इज एम्पेलर फ्रंट क्लियरेंस, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में एम्पेलर की बैक क्लियरेंस के बारे में डिस्कस किया था, तो ये सेकंड सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पेलर की फ्रंट क्लियरेंस के बारे में। ये ड्राइंग में आप देख सकते हैं, ये केसिंग है, ये फ्रंट क्लियरेंस है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे चेक करते हैं, कैसे इसको एडजस्ट करते हैं। The clearance between front side of the impeller and the casing or wear plate is called impeller front clearance. This clearance should be strictly followed in case of semi-open impeller. अगर आपका जो impeller है सेमी ओपन है तो इसमें इसकी खासी इंपॉर्टेंस होती है, इसको फॉलो किया जाता है। क्योंकि अगर ये क्लियरेंस इंक्रीज होगी है तो उसके ऑटोमेटिकली आपकी पंप की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। अगर क्लियरेंस कम है तो ड्यूरिंग रनिंग अम्पेलर का टच होने का चांस होता है ड्यू टू थर्मल ग्रोथ। तो ये बहुत ख्याल रखना अपने इन चीज़ों का कि क्लियरेंस जो स्टैंडर्ड क्लियरेंस है इसकी वो होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है वो भी पंप के लिए नुकसानदेह है, अगर कम है वो भी नुकसानदेह है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू यू चेक द एम्पेलर फ्रंट क्लियरेंस। मतलब एम्पेलर की जो फ्रंट क्लियरेंस कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें बाई द यूज ऑफ फिलर गेज से चेक कर सकते हैं, बाई बाई विद द डायल इंडिकेटर एज पॉसिबल, डायल इंडिकेटर से चेक कर सकते हैं। तो ये दो ही तरीके हैं, फिलर गेज या डायल इंडिकेटर से इसकी क्लियरेंस चेक करते हैं। तो नॉर्मल क्या पंप को असेंबल कर दिया जाता है और इसकी जो बेरिंग कैरियर होता है वहाँ से इसके जैक बोर्ड लगे होते हैं। बाद पंपों में जैक बोर्ड लगे होते हैं, बाद पंपों में जो इसका बेरिंग कैरियर है ड्राइव एंड का वो थ्रेडेड होता है। तो वहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं, हाउ डू यू एडजस्ट द इम्पेलर फ्रंट क्लियरेंस बाय एडिंग एंड रिमूव द केसिंग गैस्केट। केसिंग है जो आपकी, इसकी गैस्केट की थिकनेस कम ज़्यादा करके भी इसकी क्लियरेंस आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बाई बाई द चेंजिंग ऑफ रोटर एक्सियल पोजीशन, जो रोटर की कंप्लीट रोटर की एक्सियल पोजीशन को भी आप चेंज करके ये क्लियरेंस एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, दो ही इसके तरीके हैं। जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें बहुत सारे शार्ट क्वेश्चन है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिफ्यूजर। डिफ्यूजर का फंक्शन है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, इट इज यूज टू कन्वर्ट द वेलोसिटी एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, ये इसका फंक्शन है। तो आगे जाते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैटरल रिंग। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जैसे ग्लैंड पैकिंग वगैरह में लैटरल रिंग का इस्तेमाल किया जाता है, उसका क्या फंक्शन होता है। इट इज यूज टू सप्लाई द फ्लूइड टू ग्लैंड पैकिंग फॉर कूलिंग लुब्रिकेशन एंड फ्लशिंग पर्पज, ये इसकी सिंपल स्पेसिफिक डेफिनेशन है। ये अक्सर टेस्ट और इंटरव्यू में पूछा जाता है। आगे देखते हैं, prior to install mechanical seal what are the main thing we have to check। मतलब अगर आप मैकेनिकल सील को इंस्टॉल करना है क्वार्टर टाइप में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने कंफर्म करनी है, इंश्योर करनी है। उसमें ये कॉमन जो कुछ चीज़ें हैं जैसे एक्सियल एंड रेडियल मूवमेंट ऑफ द शाफ्ट, ये आपने जो कंफर्म करनी है। विद इन लिमिट होनी चाहिए हर चीज़, एक्सियल मूवमेंट है या रेडियल लिफ्ट है, एवरीथिंग। मतलब आपके दोनों बेरिंग हेल्थी होने चाहिए, ड्राइव एंड के और नॉन ड्राइव एंड के। रन आउट ऑफ द शाफ्ट का रन आउट आपने वेरीफाई करना है, विद इन टॉलरेंस होना चाहिए। स्टफिंग बक्स एसेंट्रिसिटी, स्टफिंग बक्स एसेंट्रिसिटी अगर प्रोविजन है तो वो आप इंश्योर कर लें, चेक कर लें, वो भी विद इन लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा स्टफिंग बक्स फेस स्केयरनेस है, ये भी अगर इसमें प्रोविजन है, आपके पास टाइम है तो इसको भी आप एक दफ़ा चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, ये भी विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट होनी चाहिए। और बाद जगह पे स्टफिंग बक्स को सील चैम्बर भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज़ है, स्टफिंग बक्स या सील चैम्बर।
इसके अलावा लास्ट पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन द फेस ऑफ द स्टफिंग बॉक्स टू द स्टेप ऑफ द शाफ्ट स्लीव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने वेरीफाई कर लेने हैं, चेक्स हैं। पीरियड टू इंस्टॉल मैकेनिकल सील। आगे जाते हैं, व्हाट इज प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या होती है सेंट्रल पंप में? इट इज टू फिल द सक्शन लाइन एंड पंप केसिंग विद लिक्विड एंड रिमूव द एयर वेपर फ्रॉम वेंट ऑफ द पंप। मसलन पंप में लिक्विड को फिल करना और इसमें जो वेपर्स वगैरह हैं उनको रिमूव करना है, तो इट्स कॉल्ड प्राइमिंग। द केसिंग वेंट वाल रिमेन ओपन एट लीस्ट 100 सेकंड ड्यूरिंग स्टार्टअप। मतलब केसिंग के डिस्चार्ज एंड पे या केसिंग का जो वेंट है उसको आपने ओपन रखना है फॉर सर्टेन टाइम until air bubbles or vent are gone out। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, अक्सर इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं। जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट इज कैविटेशन? ये इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर सेंट्रल पंप में इसके बारे में जब कुछ क्वेश्चन हो तो इसके इसके बारे में पूछा जाता है। इसको देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज सबसीक्वेंट फॉर्मेशन एंड कोलैप्स ऑफ वेपर बबल्स इनसाइड द केसिंग if the pressure of the liquid is reduced below its vapor pressure bubble will form। तो इस तरह बबल की फॉर्मेशन होती है। और when the pressure increase above the vapor pressure the bubble will break। तो ये थी कैविटेशन। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं, कैविटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एयर और वेपर लॉक इन ए पंप केसिंग। कैविटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एयर और वेपर लॉक इन ए पंप केसिंग। आगे देखते हैं कॉमन रीजन फॉर द कैविटेशन। कौन कौन सी रीजन है जिसकी वजह से कैविटेशन हो सकती है पंप में? रॉन्ग एनपीएसएच है, नेट पॉजिटिव सक्शन अगर रॉन्ग है तो उससे भी कैविटेशन हो सकती है। पिन होल और एनी एयर लीक ऑन सक्शन साइड। सक्शन साइड में अगर पिन होल है या कोई लीक वगैरह है तो उससे भी कैविटेशन हो सकती है। स्टारवेशन ऑफ पंप, मतलब नॉट रिसीविंग सफिशिएंट फ्लो, अगर पंप सक्शन पे सफिशिएंट फ्लो रिसीव नहीं कर रहा है, जिसको नॉर्मल का टर्म यूज किए थे स्टारवेशन ऑफ पंप, इससे भी कैविटेशन हो सकती है। लो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन द सक्शन आई ऑफ इम्पेलर। ये थे कुछ कॉमन पॉइंट्स, रीजंस जिसकी वजह से कैविटेशन हो सकती है। एक्सप्लेन द कैविटेशन इफेक्ट। इस कैविटेशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? मसलन कैविटेशन अगर किसी भी पंप में हो रही है उसमें नॉकिंग, लाउड और हाई एबनॉर्मल साउंड ऑब्जर्व होगी। उसके बाद हाई वाइब्रेशन भी कैन कैन कम। इसके अलावा हाई टेम्परेचर केसिंग है, केसिंग का टेम्परेचर बढ़ सकता है। पिटिंग ऑन ऑन द इम्पेलर एंड केसिंग, जब बबल की फॉर्मेशन होगी कैविटेशन की वजह से तो अंडरस्टूड है इम्पेलर पे और केसिंग पर पिटिंग होगी एरोजन की वजह से, और मटेरियल लॉसेस होगा। इसके अलावा एफिशिएंसी लॉस भी होगी पंप की। तो ये सारे इसके इफेक्ट्स हैं कैविटेशन के, इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। रीजन क्या क्या है कैविटेशन की और कॉमन इफेक्ट कौन कौन से हैं कैविटेशन के। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। व्हाट इज द रोटर रन आउट? तो रोटर रन आउट डिफाइन द एक्यूरेसी ऑफ ट्रूनेस ऑफ द रोटर। दिस शुड नॉट एक्सीड मोर देन 2000.002 इंच और 0.05 मिलीमीटर। मसलन ये रन आउट है 0.005 मिलीमीटर से एक्सीड नहीं होना चाहिए पूरी शाफ्ट के किसी भी पोजीशन पे। How do you check the rotor run out? After keeping the rotor on the V block or lathe center with the use of dial indicator। तो ये इसका प्रोसीजर है, इसे रोटर का रन आउट चेक किया जाता है। What are the various way of impeller fixing arrangement? आगे ये पॉइंट है कि इम्पेलर को फिक्स करने के कौन कौन सी वो अरेंजमेंट है उसके बारे में बताइएगा। इसमें एम्पेलर थ्रेडेड फिट भी हो सकता है, स्लाइडिंग फिट विथ की एंड की लॉक नट भी हो सकता है, संग और श्रिंक फिट विथ स्लीव लॉक नट है। इसके अलावा विद द यूज ऑफ कॉलेट है। तो ये सारे ऑलमोस्ट फोर्थ मेथड हैं जो एम्पेलर नॉर्मल फिक्स अरेंजमेंट इस अरेंजमेंट में आता है। इसके अलावा लास्ट है कि व्हाट इज द जनरल एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ द रोटर रन आउट एट वेरियस लोकेशन। जैसे रोटर की डिफरेंट लोकेशन होती है वहाँ पे क्या है मैक्सिमम एक्सेप्टेबल रन आउट। जैसे एम्पायर वाला अगर पोर्शन है रोटर का उसमें मैक्सिमम जो है 0.0025 है, थाउ है या मिलीमीटर में आ जाए 0.05 मिलीमीटर मैक्सिमम है। अगर स्लीव वाला पोर्शन है इसमें 0.0015 इंच है, अगर मिलीमीटर में देख रहे हैं 0.04 मिलीमीटर है मैक्सिमम जो लिमिट है। अगर बेरिंग वाला जो एरिया है क्योंकि ये मेन एरिया होता है
तो इसका जो रन आउट है मैक्सिमम जो 0.001 इंच है, इसको 1 थौ भी कहते हैं। और मिलीमीटर में देख रहे 0.0254 मिलीमीटर या 250 भी कहते हैं। अगर कपलिंग वाला एरिया देख लें तो कपलिंग वाले एरिया में भी जो मैक्सिमम लिमिट है 0.0025 इंचज है। अगर मिलीमीटर में देख लें 0.05 मैक्सिमम है। तो इस तो ये थे सारे शॉर्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द पंप। ये सेकंड सेशन था सेंट्रीफ्यूगल पंप का मतलब। तो ये सारे सेशन अपना सारी स्लाइड को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, तो ताकि आपका नॉलेज रिफ्रेश हो और कोई भी टेस्ट इंटरव्यू में आपको काम आ सके। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो पूछी गई हैं और बताई गई हैं। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। अगर किसी को जो ये शॉर्ट व्हील टेक्निकल व्हील पसंद आया तो इसको शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो इस फील्ड में है, टेक्निकल फील्ड में, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक यू।